नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? काफी दिनों के बाद में आज हम वापस चर्चा करने वाले हैं अपना टॉपिक पर। मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अच्छी पढ़ाई करते होंगे। देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था विशेषण की परिभाषा और विशेषण के प्रकार। आज हम उन प्रकारों को एक एक करके उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो हमने लास्ट वीडियो पढ़े थे कि विशेषणों के प्रकार। विशेषणों के प्रकारों में हमने कितने प्रकार पढ़े थे? 5 प्रकार पढ़े थे। उन पर हम एक एक पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अभी आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो आज हम शुरू करते हैं विशेषण के प्रकार, एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि विशेषण क्या है। तो हमने बताया था कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। फिर हमने उनके 5 प्रकार पढ़े थे। उनमें से पहला था हमारा, वो था गुणवाचक विशेषण। विद्यार्थियों, आपके पास कॉपी पेन होगी, आपने नोट्स बनाने शुरू किए होंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो अभी से शुरू कर दें। गुणवाचक विशेषण, जिसका जैसा नाम है इसकी परिभाषा भी उसी प्रकार होगी कि गुणवाचक विशेषण। हमें शब्द को देखना है, गुण रटना नहीं है, समझना है। देखो, गुणवाचक, वाचक यानी कहने वाले, बताने वाले। क्या बताने वाले? गुण। इनकी जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष जो बताएंगे, उनकी क्या बताएंगे? विशेषता बताएंगे। वो कौन से विशेषण कहलाएंगे? गुणवाचक। तो परिभाषा में हम लिखेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष आकार रंग रूप का बोध करवाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा कि रटना नहीं है। देखो, जैसे उसका नाम है गुणवाचक विशेषण, इसका मतलब कोई न कोई तो गुण बताएगा। गुण है तो दोष भी हो सकते हैं। तो किसके होंगे? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं, उनके गुण दोष आकार रंग रूप, इनका जो बोध करवाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण लिखेंगे आप, जैसे मोहन, ईमानदार बालक,
है, ईमानदार। तो यहाँ जो मोल उसका गुण है, यानी जो बालक उसका क्या है, ईमानदार, ये इसका एक गुण है। तो ये कौन सा सर्वनाम विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार जैसे हिमालय ठंडी बर्फ का घर है। हिमालय ठंडी बर्फ का घर है, यानी जो हिमालय की जो विशेषता है, वहां में जो ठंडी बर्फ, ये इसकी विशेषता है, गुण है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार आकार में मोटा, रंग में सफेद काला, दोष में बेईमान, ये शब्द हैं जो किसमें आएंगे, गुणवाचक विशेषण में। अब हम इसके दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ध्यान से देखना, समझना विद्यार्थियों। जो संख्यावाचक विशेषण है, इसके समान ही मैं एक दूसरा और इसके साथ में लेता हूं, जो हमने पढ़ा था परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक है संख्यावाचक विशेषण, एक है परिमाणवाचक विशेषण। परिणाम नहीं, परिमाण लिखना। देखो संख्यावाचक निश्चित ही किसका बोध करवाएंगे, संख्या का। और जो परिमाण है, परिमाण का मतलब होता है माप या तोल। तो वे सर्वनाम शब्द जो किनका बोध करवाए, संख्या। तो संख्या का जो बोध करवाएंगे वे कौन से विशेषण होंगे, संख्यावाचक। और जो माप या तोल का बोध करवाएं वे कौन से विशेषण होंगे, परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान दें, परिभाषा में लिखना है, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो संख्या का बोध करवाते हैं, क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। आपको समझ में आया होगा कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसका बोध करवाते हैं, संख्या का, गणना का। तो ध्यान दें, ये जो संख्यावाचक शब्द है, अब परिमाण में क्या लिखेंगे कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो माप या तोल का बोध करवाते हैं। तो इसमें लिखेंगे ऐसे शब्द या वे शब्द, ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ या वस्तु की
मात्रा, तोल, या इसको माप भी कह सकते हैं, माप का बोध करवाते हैं, बोध करवाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहां से ध्यान देना मित्रों कि जो संख्यावाचक विशेषण है और परिमाणवाचक विशेषण है, तो ध्यान देना ये जो है ये केवल गणनीय, केवल गणनीय संख्याओं के लिए, गणनीय संख्याओं के लिए आते हैं, यानी जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए कौन से संख्यावाचक में आएंगे, और जिनको गिना नहीं जा सकता है अगणनीय संख्याओं में, अगणनीय, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं वे कौन से आएंगे, वो किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण में। अब ध्यान देना मित्रों कि ये भी है, ये दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो संख्या निश्चित होती है और एक संख्या अनिश्चित होती है। तो दो प्रकार के हो गए। जिनकी संख्या निश्चित होती है वो तो हो जाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है वो हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो दो प्रकार में लिखेंगे। पहला लिखेंगे निश्चित निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कैसे होंगे? निश्चित का मतलब जैसे मैंने लिखा, कक्षा में 40 विद्यार्थी बैठे हैं, 40 विद्यार्थी बैठे हैं, यानी कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 40, यानी उन विद्यार्थियों को गिन सकते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 40। 40 कितनी है? निश्चित है, निश्चित फिक्स है, 40 है। अब इसी को ही जिसका और उदाहरण ले, जैसे लिख लिया भारत का प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदार है। इसका मतलब जो प्रत्येक है यहाँ 40 है, ये क्या है? निश्चित है, प्रत्येक यानी एक एक व्यक्ति। इसी प्रकार इसका जो दूसरा उदाहरण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होगा? अनिश्चित में जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, हमें पता नहीं होता है। जैसे इसी को ले लिया, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। उदाहरण क्या ले लिया मैंने? जैसे कक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। अब कक्षा में विद्यार्थी तो बैठे हैं, ये तो है, यानी संख्या तो है उनकी, गिन सकते हैं उनको, विद्यार्थियों को, लेकिन कुछ है, अनिश्चित है, पता नहीं कितने हैं, 40 है, 50 है, 30 है। तो जहां हम उनकी संख्या को निश्चित नहीं कर सकते हैं,
वो हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे इसका दूसरा उदाहरण ये ले, भारत का, जैसे इसमें निश्चित में लिया प्रत्येक व्यक्ति, तो यहाँ लिखते हैं जैसे भारत के कई व्यक्ति ईमानदार है। अब कई पता नहीं कितने हैं कितने नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक इसी प्रकार परिमाणवाचक में जैसे पहला हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी भी परिभाषा वही होगी, जिनकी संख्या निश्चित होगी, मात्रा, सॉरी, जिनकी क्या निश्चित होगी, मात्रा, तोल, जैसे 2 लीटर, 5 लीटर, 10 किलोमीटर, जिनको क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं या माप सकते हैं, किसमें आएंगे, परिमाण में। अगर निश्चित है तो वो किसमें होंगे, निश्चित परिमाणवाचक में। जैसे राम 2 लीटर दूध पीता है, दूध पीता है। अब निश्चित है राम कितने लीटर दूध पीता है, 2 लीटर। जैसे आज 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। इसका मतलब निश्चित है कितनी हुई है, 10 सेंटीमीटर, उनको हम माप सकते हैं। तो ये तो था निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है इसका अनिश्चित परिमाणवाचक। लिखते रहे साथ साथ में। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में जिनकी संख्या या सॉरी जिनकी मात्रा या तोल निश्चित नहीं हो, वो किस में आएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे राम ने कुछ किलो अनाज खरीदा। अब उसने अनाज खरीदा है, कितने किलो, माप तौल में है, कुछ किलो पता नहीं, तो हो गए अनिश्चित परिमाणवाचक में। जैसे सैकड़ों लीटर पानी बहा दिया गया। अब सैकड़ों लीटर पानी बहा दिया गया, कितने लीटर, सैकड़ों लीटर, यानी वहां निश्चित नहीं है मात्रा, अनिश्चित है, सैकड़ों, हजारों, लाखों। तो जहां अनिश्चित हो, अनिश्चितता का बोध करवा रही हो मात्रा या तौल, तो वो होंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहां तक लिख लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए 3। चौथा विशेषण का चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। मैंने जो पीछे सर्वनाम पढ़ाया था उसमें आपको सर्वनाम के साथ में संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण के बारे में भी बताया था। तो अपना चौथा प्रकार है संकेतवाचक या
सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, जैसे पीछे वाले पढ़े संकेतवाचक या सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या है? यानी जो सर्वनाम से बने हैं, सर्वनाम के शब्द हैं और वे किसका बोध करवा रहे हैं? उनकी विशेषता का बोध करवा रहे हैं। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की भी विशेषता का बोध करवाए सार्वनामिक कहलाते हैं, और जब उसकी ओर संकेत करते हैं तो वो होंगे वही संकेतवाचक विशेषण। चलो परिभाषा में लिखेंगे, वे शब्द जो क्या है? सर्वनाम है। वे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में, सर्वनाम है किंतु वाक्य में क्या करते हैं? विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे शब्द हैं? सर्वनाम शब्द है, और किनका वाक्य में प्रयुक्त होकर के किसका बोध करवाते हैं? विशेषण का। जैसे यह पेन मेरा है। अब देखो, यह क्या है? सर्वनाम है, लेकिन यह किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। यानी ये है पेन, यानी संकेत कर रहा है किसकी ओर? पेन की ओर। तो यह पेन मेरा है, यानी जब इसकी विशेषता प्रकट कर रहा हो तो ये कौन से होंगे? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। और दूसरी बात मैंने आपको सर्वनाम में बताया था कि जब सर्वनाम शब्दों के पास में, यानी संज्ञा से जस्ट पहले या सर्वनामिक जो शब्द है उससे तुरंत बाद में अगर संज्ञा शब्द आ जाए तो वो होंगे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जैसे ये हो गया। दूसरा, यह लड़का सुंदर है, या यह लड़का मेहनती है। अब यह लड़का यानी लड़के की ओर संकेत करें, जैसे यह लड़का, वह लड़का, तो ये हो गए सार्वनामिक विशेषण। अब हम जो अपना अंतिम प्रकार था, पांचवा, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखो, व्यक्तिवाचक विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम। जो संज्ञा है, व्यक्ति क्या? व्यक्ति यानी संज्ञा से बने हुए ऐसे शब्द जो विशेषता प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो लिखेंगे ऐसे शब्द ऐसे संज्ञा शब्द जो विशेषता
प्रकट करते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब ध्यान देना, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसकी प्रकट करते हैं, उसकी विशेषता के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे संज्ञा के शब्द मैंने ले लिया, जोधपुर, दूसरा बीकानेर। अब ध्यान देना, ये शब्द क्या है, ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा है। जोधपुर संज्ञा, बीकानेर संज्ञा। लेकिन जब यही विशेषता के रूप में, जैसे जोधपुरी साफा, बीकानेरी भुजिया, तो ये शब्द जो किसमें प्रयुक्त हो रहे हैं, विशेषता के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। इसी प्रकार जैसे भारत, भारतीय लोग, राजस्थान, राजस्थानी भाषा, अमेरिका से अमेरिकी लोग, तो ये जो उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो विद्यार्थियों, ये अपना सर्वनाम का टॉपिक, इनके प्रकार संपन्न हुए। अगली क्लास में हम इसे आगे वाले चैप्टर को लेकर के रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।